मैथमेटिक्स 10th का चैप्टर का नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म पार्ट 32। उदाहरण 7, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो इस चैप्टर में तू लोग पढ़ोगे प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि और वज्र गुणन विधि। तो प्रतिस्थापन शब्द का अर्थ होता है एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रखना। इसको हम लोग प्रतिस्थापन कहते हैं। जैसे मान लो कोई मूर्ति है कहीं पर रखा हुआ, उस मूर्ति को उठा करके दूसरे जगह रखेंगे तो कहेंगे मूर्ति को हमने प्रतिस्थापित कर दिया, अर्थात प्रतिस्थापन कर दिया। तो प्रतिस्थापन विधि में बराबर के पहले एक वेरिएबल को रखा जाता है और इसके साथ साथ जो कुछ भी बराबर के पहले रहता है तमाम चीज़ों को उठाकर बराबर के आगे रख दिया जाता है। जैसे इसी में, वैसे बेस ऑफ अलजेब्रा में ये सब हम काफ़ी डिटेल में पढ़ा चुके हैं। अब ये है 7x - 15y बराबर 2। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। x + 2y बराबर 3। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो प्रतिस्थापन विधि में पहले समीकरण को हल करके या तो x का मान निकालेंगे या y का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 को हल करने पर समीकरण 1 दिया है 7x - 15y बराबर 2। अब किसको प्रतिस्थापित करना है, y को कि x को, ये स्टूडेंट पर निर्भर करता है। हम लोग y को रख करके x को भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं या x को रखेंगे तो y वाला आइटम को प्रतिस्थापित करेंगे। प्रतिस्थापित करने का अर्थ हुआ बराबर के आगे ले जाएंगे। एक वेरिएबल को खाली बराबर के पहले सिर्फ x दिखाई देना चाहिए। तो नियम ये है, जैसे दूसरी पंक्ति में x गुणांक को साथ में रखेंगे 7x। अब स्थान परिवर्तन को हम लोग प्रतिस्थापन कहते हैं। तो ये -15y को बराबर के आगे ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बराबर के आगे प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो बराबर के आगे 2 लिखेंगे, -15y बराबर के आगे जाएगा तो पीछे का चिन्ह बदल जाता है। तो ये +15y। इसीलिए x बराबर के पहले एक ही भिन्न हो। जैसे 7x/1 है, एक भिन्न हो तो वेरिएबल के साथ जो गुणा किया गया अंक रहता है इसको आगे बराबर के नीचे में रखा जाता है। तो ये 7 × x है, तो x का गुणांक, गुणा वाला अंक 7 है तो ये गुणा वाला अंक बराबर के आगे नीचे चला आएगा। तो ये 2 + 15y इस संपूर्ण के नीचे यानी 7 यहाँ आ जाएगा। अब बराबर के पहले सिर्फ x रह गया, बाकी तमाम चीज़ को हम प्रतिस्थापित कर दिए बराबर के आगे। तो यही कहलाता है प्रतिस्थापन विधि। तो x का मान इतना निकला तो इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब समीकरण 2 से समीकरण 2 में x + 2y बराबर 3। समीकरण 1 में अगर x का मान निकालेंगे तो समीकरण 2 में भी x का निकालेंगे। समीकरण 1 में अगर y का निकाले रहते तो 2 में भी y का ही निकालेंगे। तो समीकरण 2 से इतना है तो x को रखना है तो ये x रह जाएगा, +2y को प्रतिस्थापित कर देंगे तो बराबर के आगे 3 है, +2y बराबर के आगे जाएंगे तो सिर्फ पीछे का चिन्ह बदलता है। तो +2y आगे में हो जाएगा -2y। ये हो गया समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 में दोनों x का ही मान है
एक आदमी का आयु मान लो बिहार में आज के डेट में 25 साल है, तो बिहार से बाहर चले जाए तो उसका भी मान लो 25 साल ही कहीं रहेगा। x का ये वैल्यू है, x का यही वैल्यू है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू बराबर होगा। तो समीकरण 3 और 4 से x के दोनों मान बराबर होंगे। तो लिखेंगे अब समीकरण 3 और 4 से तीन एवं 4 से 3 में है 2 + 15y बटा 7 बराबर 3 - 2y। तो बराबर के पहले एक भिन्न रहे, जैसे बटा के ऊपर 2 + 15y अंश हुआ, नीचे में हर हुआ तो अंश बटा हर, यानी एक भिन्न रहे बराबर के पहले और बराबर के आगे एक भिन्न रहे तो तिरछा गुना होता है। तो बराबर के आगे देखो 3 - 2y कि नीचे में बटा दे करके एक लिखेंगे तो 3 - 2y अंश हो गया, नीचे में हर के रूप में एक छिपा है। तो बराबर के पहले एक भिन्न हो और बराबर के आगे एक भिन्न हो तो तिरछा गुना होता है। तो यहाँ छिपा हुआ एक से इसको गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, यानी 2 + 15y। अब फिर ये 7 का गुना होगा इससे तो 7 या 21, यहाँ प्लस छिपा है, प्लस माइनस माइनस 7 दूनी 14y। फिर इसको हल करेंगे तो 15y को रखना है, यानी 15y पीछे में प्लस छिप गया है और ये +2 को आगे ले जाएंगे तो 15y के आगे बराबर लिखेंगे। बराबर के आगे जो है पहले इसको लिख लेना है 21 - 14y, 21 - 14y। अब पीछे में देखो +2 छोड़े हुए हैं तो ये +2 आ गएगा तो -2। अब ये हो गया 15y, बराबर के आगे -14y है तो वेरिएबल को बराबर के पहले लाएंगे तब वेरिएबल का मान निकल जाएगा। तो -14y बराबर के पहले आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस का +14y। ये आगे में बच गया 21 - 2, 21 में से 2 घटाएंगे तो 19 होगा ना, और 15 + 14 29, 29y बराबर 19, इसीलिए y बराबर ये गुना है 29 नीचे आ जाएगा 19/29। अब इसका मान समीकरण 1 या 2 या 3 या 4 में रखेंगे तो इजी किस में होगा उसमें रखना ज़्यादा बेहतर होता है। समीकरण 4 में देखो x बराबर इतना है तो y का मान अब समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 हो गया x बराबर 3 - 2y। तो 3 - 2 y का मान हो गया 19/29 और x बराबर 3 - 19 दूनी 38/29। इसको हल करेंगे तो 29 या 87 -38 और x बराबर 17 में से 8 गया 9, ये बच गया 7 में से 3 गया 4, 49/29। दोनों का मान निकल गया, इसलिए x बराबर 49/29 एवं y बराबर 19/29। आंसर। अब उदाहरण 8, ये उदाहरण 8 में लिखा हुआ है, पीछे में जो एक्सरसाइज है पहला एक्सरसाइज उसके पहले हिसाब को कहता है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो क्वेश्चन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है
7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी उम्र का था। आफताब अपनी बेटी से कहता है 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी उम्र का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो दोनों का वर्तमान उम्र प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इसको हम 2 विधि से बतला देते हैं। विधि तो इसमें 4 विधि से बतलाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल 2 विधि से देख लो। प्रथम विधि, उम्र वाला जितना भी हिसाब है या कोई भी हिसाब, इसको हम 2 से अधिक विधि से बतलाने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी उम्र का था। इसका अर्थ है 7 वर्ष पहले की बात है ना। मान लो, कल्पना करो आफताब का उम्र अभी 20 साल है, तो 7 साल पहले कितना का रहा होगा? अभी है 20 साल का, तो 7 साल पहले 20 - 7 13 वर्ष का रहा होगा। अभी है मान लो आफताब 30 साल का, तो 5 वर्ष पहले कितना? तो 30 में से 5 घटा दो तो 25। तो अगर हम लोग मान ले आफताब का वर्तमान उम्र अभी x वर्ष है, तो 1 वर्ष पहले x - 1 वर्ष, 2 वर्ष पहले x - 2 वर्ष, इसी तरह 7 वर्ष पहले x - 7 वर्ष। पीछे के पार्ट में ये सब बतलाए हैं। तो मान लेते हैं आफताब का वर्तमान उम्र x वर्ष है। तो पहले रफ में देख लो, आफताब, या चलो डायरेक्ट बनाते हैं, माना कि आफताब का वर्तमान उम्र x वर्ष, तो 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले आफताब का उम्र कितना होगा? x - 7 होगा। उम्र वाला जो भी हिसाब है, इसमें वर्तमान उम्र अपने से मान लेना है। इसके बाद जो है, पहले रहे तो घटा देना है, बाद में रहे तो जोड़ देना है। जैसे किसी का उम्र अभी 20 वर्ष है, कहेगा 2 साल बाद कितना उम्र होगा? तो अभी 20 साल का है, तो 2 साल बाद 20 + 2 22 वर्ष। 3 साल पहले कितना उम्र होगा? तो अभी 20 साल है, तो पहले 3 साल पहले तो 20 - 3, पहले रहे तो कितना वर्ष पहले वो घटा देंगे। आगे की बात पूछे जो 10 साल बाद, तो अभी जितना उम्र है तो 10 साल जुट जाएगा। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी उम्र का था, तो वर्तमान उम्र x मान लिए, तो आफताब का 7 वर्ष पहले x - 7 होगा। और पुत्री का उम्र वर्तमान में मान लो y वर्ष। उम्र वाला जो भी हिसाब रहे ना, वर्तमान उम्र मान करके चलना है। तो माना कि आफताब का इतना तथा पुत्री का वर्तमान उम्र, इसका मान लेते हैं y वर्ष। तो पुत्री का भी है y वर्ष उम्र, तो 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले पुत्री का उम्र y - 7 वर्ष होगा, y - 7 वर्ष। अब प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न से 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी उम्र का था। बाप कहता है बेटी से 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी उम्र का था। तो प्रश्न से 7 वर्ष पहले आफताब का उम्र कितना? तो आफताब का उम्र बराबर तुमसे 7 गुनी उम्र का था, यानी अपनी बेटी से 7 गुनी उम्र का था।
तो 7 वर्ष पहले आफताब का उम्र बराबर पुत्री के उम्र का 7 गुना है, पुत्री के उम्र का 7 गुना होगा ना। गणित के भाषा में ऐसे ही लिखेंगे। तो 7 वर्ष पहले आफताब का उम्र, 7 वर्ष पहले आफताब का उम्र x माइनस 7 वर्ष, और 7 वर्ष पहले पुत्री का उम्र कितना, तो y माइनस 7 वर्ष, पुत्री के उम्र का 7 गुना यानी गुना 7। वर्ष नीचे जाएगा तो कट जाएगा, तो ये हो गया x माइनस 7 बराबर 7 को y से गुना करेंगे 7y माइनस 7 49। प्रतिस्थापन विधि से बनाना है तो x रखेंगे पहले, माइनस 7 आगे जाएगा तो 7y माइनस 49, माइनस 7 आगे जाएगा तो प्लस 7, इसलिए x बराबर 7y ई होगा माइनस 42 होगा ना। ये हो गया समीकरण 1। ये हम लोग कहाँ तक बनाए हैं, तो यहाँ तक। ये पहला समीकरण निकला था, इसको हम यहाँ लिख लिए हैं। अब यहाँ से देखो, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से यानी वर्तमान से, तो वर्तमान उम्र है x वर्ष, तो अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद आफताब का कितना उम्र होगा ये निकालेंगे। पुनः प्रश्न से तीन वर्ष बाद आफताब का उम्र कितना होगा, तो 3 वर्ष बाद है ना, तो अभी है तुमको x वर्ष, तो 3 वर्ष बाद x प्लस 3 होगा, और 3 वर्ष बाद पुत्री का कितना उम्र होगा, तो अभी कितना है y वर्ष, तो 3 वर्ष बाद कितना होगा, y प्लस 3 वर्ष होगा। शंका नहीं न है। तो प्रश्न के अनुसार अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी बाप कहता है बेटी से 3 साल के बाद मैं तुमसे 3 गुनी उम्र का रह जाऊंगा। तो इसका अर्थ हुआ 3 वर्ष बाद आफताब का उम्र पुत्री के उम्र का 3 गुना, यही ना अर्थ हुआ। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इसका अर्थ हुआ आफताब का उम्र 3 वर्ष बाद पुत्री के उम्र का 3 गुना। इसको समझा। पुत्री का अगर आफताब का उम्र पुत्री के उम्र का 3 गुना, पुत्री का उम्र मान लो 20 साल होगा, तो 20 का 3 गुना, 20 गुने 3, 20 या 60 वर्ष। पुत्री का उम्र अगर 15 वर्ष होगा तो 15 वर्ष का 3 गुना, 15 गुने 3 45 वर्ष। तो 3 वर्ष बाद आफताब का उम्र कितना है, x प्लस 3, तो x प्लस 3 वर्ष बराबर पुत्री का उम्र कितना है 3 वर्ष के बाद y प्लस 3, तो y प्लस 3 का 3 गुना, यानी y प्लस 3 वर्ष का 3 गुना, यानी गुना 3। ऐसे लिखेंगे गणित के भाषा में। वर्ष आगे जाएगा तो कट जाएगा, तो ये हो गया तुमको x प्लस 3, 3 को y से गुना करेंगे, 3y प्लस 3 तिया 9,
इसलिए x बराबर +3 आगे जाएगा तो -3, इसलिए x बराबर 3y, ये हो गया +6, समीकरण 2। दो समीकरण प्राप्त हुआ है, तो समीकरण 1 और 2 में दोनों में x का मान है, तो समीकरण 1 और 2 से दोनों बराबर होगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से 7y - 42 = 3y + 6। 7y समान वेरिएबल को एक जगह लाना है, तो +3y बराबर के पहले आएगा तो -3y बराबर, आगे में 6 बच गया, -42 आगे जाएगा तो +42, और ये हो गया 7y में से 3y घटा 4y बराबर 42, 6 48, इसलिए y बराबर 48/4 बराबर 12, इसीलिए y बराबर 12। अब y का मान किसी समीकरण में रख दो, मान लो 1 में ही रखते हैं, तो अब समीकरण 1 से या समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 हो गया x बराबर 7y - 42, 7y का मान हो गया 12 -42, और x बराबर 12 सत्ते 84 में से घट गया 42, कितना हुआ 42 दूनी 84 होगा ना, तो 42, इसीलिए x बराबर 42। तो आंसर जो आया, x किसका उम्र माने हैं, आफताब का, अतः आफताब का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ग, x का मान आया है 42, तो 42 वर्ष, तथा पुत्री का वर्तमान उम्र y वर्ष माने हैं बराबर y वर्ष, y का मान आया है 12, तो बराबर 12 वर्ष आंसर। अब सवाल पैदा होता है आंसर सही है कि गलत, इसका टेस्ट कैसे करेंगे, तो ये भी देख लो। अब आंसर सही है कि गलत है कैसे टेस्ट करोगे, तो आफताब का उम्र निकला है 42 वर्ष, यानी ये हुआ 42 वर्ष वर्तमान उम्र, और पुत्री का 12 वर्ष, तो 12 वर्ष। अब प्रश्न को ध्यान से देखो, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी उम्र का था, तो अभी आफताब है 42 वर्ष का, है ना, तो 7 वर्ष पहले कितना का रहा होगा, जो आदमी अभी 42 साल का है, 7 वर्ष पहले 42 में से 7 घटाओ 35 वर्ष, तो 7 वर्ष पहले आफताब का उम्र कितना 35 वर्ष। अब बेटी है तुमको 12 साल की अभी, तो 7 साल पहले 12 में से 7 घटाओ 5 वर्ष, तो 7 वर्ष पहले पुत्री का उम्र 5 वर्ष। अब मिलाओ तो 7 वर्ष पहले बाप का उम्र है 35, बाप का उम्र 35 साल था, अब बेटी का 5 वर्ष, तो 5 सत्ते 35, 7 गुना है बाप का उम्र, तो एक ये मिल गया। दूसरा, अब से 3 वर्ष बाद, जो आदमी अभी 42 साल का है, 3 वर्ष बाद कितना होगा, 42 3 45 वर्ष का, बेटी 12 साल की अभी है, तो 3 वर्ष बाद 12 3 15 वर्ष का,
तो 3 वर्ष के बाद देखो तो बेटी 15 साल की हो जाएगी, बाप 45 साल का, तो 15 तिया 45, 3 गुनी आयु का ये अंतर रह जाएगा, 3 गुनी आयु का हो जाएगा। तो इस तरह आंसर निकाल करके हिसाब में मिला लोगे ना तो पता चलेगा, आंसर और हिसाब का तालमेल बैठ गया तो आंसर सही है। दूसरी विधि में हम लोग 7 साल पहले का उम्र मानेंगे। जैसे आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी उम्र का था, तो 7 वर्ष पहले मान लेते हैं आफताब का उम्र x वर्ष था। यानी माना कि 7 वर्ष पहले आफताब का उम्र बराबर x वर्ष तथा 7 वर्ष पहले पुत्री का उम्र बराबर y वर्ष। तो आफताब का वर्तमान उम्र बोलो। जो व्यक्ति 7 वर्ष पहले, मान लो 10 वर्ष का था 7 वर्ष पहले, तो अभी कितना उम्र होगा? 7 साल पहले 10 वर्ष का था और 7 वर्ष बीता तो 10 और 7 17 वर्ष का होगा। जो व्यक्ति 1 साल पहले 12 वर्ष का था तो अभी उसका उम्र कितना होगा वर्तमान में? 1 साल पहले 12 वर्ष का था तो अभी 12 1 13। जो व्यक्ति 2 साल पहले 12 वर्ष का था तो वर्तमान उम्र, तो 2 साल पहले 12 वर्ष था, फिर 2 साल बीता तो 12 2 14। तो आफताब 7 वर्ष पहले था x वर्ष का, तो अभी x + 7 वर्ष होगा। तो आफताब का वर्तमान उम्र x + 7 वर्ष तथा पुत्री का वर्तमान उम्र कितना? तो 7 साल पहले y वर्ष की थी तो अभी y + 7 होगा। लेकिन प्रश्न के अनुसार अब चलेंगे। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी उम्र का था। यानी प्रश्न से सात वर्ष पहले आफताब का उम्र पुत्री के उम्र का 7 गुना है ना। पुत्री के उम्र का 7 गुना, तो 7 वर्ष पहले आफताब का उम्र x वर्ष था तो x वर्ष, पुत्री का उम्र कितना y वर्ष, तो y वर्ष पुत्री के उम्र का 7 गुना यानी गुना 7 होगा। वर्ष वर्ष कट जाएगा, इसीलिए x बराबर 7 गुने y 7y। समीकरण 1 समझा इसको? ये यहाँ तक हुआ। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो अब से यानी वर्तमान से, तो आफताब का वर्तमान उम्र x + 7 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद कितना उम्र होगा? तो 3 वर्ष बाद आफताब का उम्र, तो वर्तमान उम्र में 3 वर्ष जुट जाएगा। आफताब का 7, ये वर्तमान उम्र हम लोग निकाल लिए हैं x + 7, तो 3 वर्ष बाद 3 वर्ष और जोड़ दो, तो x + 7 जोड़ 3 वर्ष, यानी ये हो गया x जोड़ 10
वर्ष। 3 वर्ष बाद पुत्री का उम्र कितना हो जाएगा? तो वर्तमान उम्र पुत्री का है, पुत्री का वर्तमान उम्र y + 7 वर्ष, और 3 वर्ष बाद तो 3 जुट जाएगा तो इतना वर्ष, यानी ये हो गया y + 7 3 10 वर्ष। ये 3 वर्ष आगे का उम्र है। फिर प्रश्न के अनुसार 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो पुनः प्रश्न से तीन वर्ष बाद आफताब का उम्र कितना? तो पुत्री के उम्र का 3 गुना है ना। पुत्री के उम्र का 3 गुना। इसको गणित के भाषा में कैसे लिखेंगे? आफताब का उम्र 3 वर्ष बाद कितना? तो वर्तमान उम्र, ये 3 वर्ष बाद आफताब का उम्र x + 10 वर्ष है ना, तो आफताब का उम्र लिखेंगे x + 10 वर्ष 3 वर्ष बाद। पुत्री का उम्र कितना है 3 वर्ष बाद? तो देखो 3 वर्ष बाद पुत्री का उम्र y + 10 वर्ष, y + 10 वर्ष। पुत्री के उम्र का 3 गुना, यानी गुना 3 तो गुना 3 वर्ष दोनों ओर है, गुना में तो कट जाएगा, तो ये हो गया x + 10 बराबर 3y, कोष तोड़ेंगे तो प्लस 3 × 30 और x बराबर 3y + 30, अब + 10 आगे गया तो -10, इसीलिए x बराबर 3y, ये हो गया +20, समीकरण 2। तो इस तरह 2 समीकरण प्राप्त हुआ। ये दोनों समीकरण है, तो समीकरण 1 और 2 से x का ही दोनों मान है तो बराबर होगा। लिखेंगे अब समीकरण 1 और 2 से 7y बराबर 3y + 20, 7y + 3y बराबर के पहले आएगा तो -3y बराबर 20, ये हो गया 4y बराबर 20, इसीलिए y बराबर 20/4 कट करके 5, इसीलिए y बराबर 5 होगा ना। इसके बाद y का मान समीकरण 1 में बैठा दो। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x बराबर 7y और x बराबर 7 गुने y का मान 5 है तो बराबर 35, इसलिए x बराबर 35। तो वर्तमान उम्र न निकालना है, तो आफताब का वर्तमान उम्र देखो x + 7 वर्ष, अतः आफताब का वर्तमान उम्र कितना? x + 7 वर्ष, x + 7 वर्ष। x का मान कितना आया है 35, तो 35 + 7 वर्ष बराबर 35 × 7 42 वर्ष होगा ना। तथा पुत्री का वर्तमान उम्र
पुत्री का है वर्तमान उम्र y+7 वर्ष, y+7 वर्ष। y का मान आया है, कितना आया है 5, तो 5 जोड़ 7 वर्ष बराबर 12 वर्ष। इतना ही ना प्रथम विधि में आया था। तो ये दूसरी विधि हुआ, यहाँ से उतारना है। और ये तीसरी विधि से कैसे बनेगा हिंट दे देते हैं। इसमें एक ही वेरिएबल मानना है। मान लेंगे 7 वर्ष पहले आफताब का उम्र x वर्ष और पुत्री का कहता है पुत्री से 7 गुना था, तो पुत्री का x वर्ष मान लेंगे 7 वर्ष पहले, तो पिता का 7 गुना था, तो x गुने 7 7x हो जाएगा। फिर दोनों का वर्तमान निकाल लो। पुत्री का x वर्ष 7 वर्ष पहले, तो वर्तमान उम्र x+7 वर्ष, और पिता का हो जाएगा 7x जोड़ 7 वर्ष। ऐसे करके फिर 3 वर्ष बाद तो 3 वर्ष जोड़ देंगे, एक ही वेरिएबल में बन जाएगा। तो ऐसा हिसाब आगे आ रहा है। ये पार्ट लंबा हो जाएगा। हम 3 विधि से, कुछ हिसाब ऐसा है जो 4 विधि से भी बतला देंगे। तो इसमें रहने दो इतना ही।